गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एसएससी के फेवर का केस है और बहुत रूटीन के अंदर आने वाला केस है। ये केस सेक्शन 54F के एग्जम्पशन पर है। इस केस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड हुई। सबसे पहले ये डिसाइड हुई कि यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की और एसएससी को नोटिस आता है तो क्या एसएससी उस वक्त अपनी जो एग्जम्पशन है उनको क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। यदि उसने अपनी रिटर्न के अंदर ओरिजिनल रिटर्न जो फाइल की है उसके अंदर कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं किया और बाद में जब उसका केस स्क्रूटनी में आता है तो क्या वो तब एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरा, इस केस में यह डिसाइड हुआ कि जब सेक्शन 54F के अंदर एक कंडीशन होती है कि या तो आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दें या आप कैपिटल गेन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दें, तो यहां पे एसएससी ना तो कैपिटल गेन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर पाया ना पैसा इन्वेस्ट कर पाया। उसने अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसा रखा और वहां से निकाल करके उसने प्रॉपर्टी खरीदी। तो क्या ऐसे केस के अंदर भी एसएससी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये इस केस के दो महत्वपूर्ण पहलू थे। केस का नाम है आर वेंकटा धाना लक्ष्मी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 25 जून 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर विशाखापट्टनम की इनकम टैक्स आईटीएटी ने डिसाइड किया। मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसाइड किया गया। असेसमेंट ईयर 2010-2011 का है। इस केस में एसएससी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन हुए। एसएससी ने अपनी रिटर्न के अंदर इसको नहीं दिखाया था। जब असेसमेंट हो रही थी तो एसएससी ने जो आगे इन्वेस्ट किया था उसकी सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन ली। असेसिंग ऑफिसर साहब ने पूछा कि आपने ये रिटर्न फाइलिंग की डेट तक क्योंकि आपने नहीं इन्वेस्ट किया तो आपने कैपिटल गेन स्कीम में नहीं डाला। एसएससी ने कहा कि साहब मैंने अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसा रख लिया था, वहां से निकाल करके अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी की बात को नहीं माना। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। जब मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि एसएससी जो है यदि उसने कोई क्लेम अपनी रिटर्न में नहीं क्लेम किया है तो वो बाद में अपनी असेसमेंट के दौरान क्लेम कर सकता है और इवन वो बेनिफिट जो है वो उसका फोरगो नहीं हो जाता। वो इवन अपीलेटी अथॉरिटी के पास भी उस बेनिफिट को जो है वो क्लेम कर सकता है। और दूसरा जो इस केस का मूट पॉइंट था, मेन मुद्दा था जिसके ऊपर डिपार्टमेंट को काफ़ी एप्रीहेंशन थी, वो ये थी कि एसएससी ने कैपिटल गेन स्कीम के अंदर पैसा नहीं डाला, इसलिए एसएससी ने सेक्शन 54F की मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए एसएससी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं दी जानी चाहिए। इसके ऊपर विशाखापट्टनम की इनकम टैक्स अपीलेटी अथॉरिटी ने ये कहा, आईटीएटी ने ये कहा कि जो सेक्शन 54 है वो एक बेनिफिशियल प्रोविजन है और जो सेक्शन 54F लाया गया था वो पूरे अक्रॉस द कंट्री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। यदि कैपिटल गेन स्कीम में जो पैसा डालना है उसका भी मेन मकसद ये था कि एसएससी जो है वो मकान खरीद पाए, इन्वेस्ट कर पाए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। खाली एसएससी ने कैपिटल गेन स्कीम में क्योंकि पैसा नहीं डाला और उसने अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसा रख के उसी पर्पस के लिए खर्च किया जिस पर्पस के लिए सेक्शन 54F लाया गया था, जिस पर्पस के लिए एसएससी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा था उसी पर्पस के लिए एसएससी ने इस्तेमाल किया है। तो खाली एक टेक्निकल ब्रीच की वजह से सेक्शन 54 की एग्जम्पशन एसएससी को डिनाई नहीं की जा सकती। इसीलिए इस केस में विशाखापट्टनम की आईटीएटी बेंच ने यह डिसाइड किया कि इवन इफ द एसएससी हैज नॉट deposited the money into the capital gain scheme and have kept the money into the normal bank account, even then the assessee cannot be denied the benefit of exemption under section 54F because the section 54F has been introduced for the benefit of the assessee. It is a beneficial provision and the purpose of introducing section 54F was to promote the housing projects across the country. So if this benefit will not be given only because the assessee has not deposited the money into the capital gain scheme and into the normal bank account, then it will defeat
the purpose of introducing the section 54F. So in this case, the Visakhapatnam ITAT gave the decision in favor of the assessee and allowed the exemption to the assessee even after depositing the money into the simple bank account and not into the capital gain scheme, and also allowed the exemption to the assessee on the ground that the assessee has first time claimed the exemption at the time of the assessment or at the time of the appeal before the CIT appeals. Friends, this case is very important in dealing with the cases of section 54F, because section 54F is a very routine provision, and it comes into the life of the every assessee in a very routine manner. So this case is very important for even for professionals and for the assessees also. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is R. Venkata Dhana Lakshmi versus Income Tax Officer, and this case has been reported in 89 ITR Tribunal Short Notes, page number 28. Thank you, friends.